नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूं। आज मैं पहुंची हूं ग्राम सभा लहरा में। मेरे साथ यहां पर श्री ग्राम प्रधान श्री संतराम जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। जी नमस्कार। ये हमारा नाम है संतराम श्रीवास, ग्राम प्रधान लहरा, विकासखंड पुरारा, जनपद हमीरपुर। और मैं सबसे पहले तो आपकी चैनल को का धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पे हमारी ग्राम सभा में आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप इस क्षेत्र से ग्राम प्रधान हैं, तो आपने अपने क्षेत्र में किस तरह से लोगों को सेवाएं दी, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी ये हमारी सेवाएं हैं, जैसे सामुदायिक शौचालय जी। और ये सीसी रोड, खरंजा, गौशाला की देख रेख और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और किसान सम्मान निधि हमारे ग्रामवासियों को भरपूर मात्रा में मिलती है। और हम आशा करते हैं कि जो रह गए हैं तो उनकी समस्या को समाधान किया जाएगा। जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने अपने क्षेत्र में जैसे आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना वगैरह, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, इस तरीके का कुछ कार्य वगैरह कराया बने हैं। ये हमारे गांव में पंचायत भवन है। पंचायत भवन में पंचायत सहायक बैठती हैं। पंचायत सहायक का कार्य होता है कि वो वहीं से पंचायत भवन से ऑनलाइन करें कि मतलब सारी सुविधाएं हमारे ग्रामवासियों को ग्राम सभा से ही मिलती हैं। जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपका कार्यकाल अभी चल रहा है, तो आप अपना थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपका कार्यकाल कब? हमारा काल शुरू हुआ था 19 जून सन 2021 को हमारी शपथ हुई थी और हमारा कार्यकाल 26 के समाप्त होगा। जी जी। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आपका परिवार भी यहाँ बहुत लंबे समय से रहता है, आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन सब जगह बढ़ता ही जा रहा है। जी। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने अपने क्षेत्र में नशा मुक्ति को लेकर किस तरह से आप अवेयर हैं? हमारे ग्राम पंचायत लहरा में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया था सन 2023 में। तो उसके माध्यम से काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। और दूसरा नियम ये अपना ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करें और चलती गाड़ी पे फ़ोन का उपयोग ना करें, सावधानी से गाड़ी चलाएं, ओवर राइटिंग ना करें। ऐसे बच्चों के माध्यम से ही रैली निकाली गई थी। जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर आपसे जानना चाहेंगे जनरल बात, जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से जो बच्चे बेरोज़गारी की वजह से नशे में पड़ गए हैं, तो आप उन बच्चों को या उनके माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे? उनके माता पिता को क्या कहें, वो तो मतलब वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा नशा ना करे। पर बच्चों की मानसिकता ये रहती है कि आजकल के बच्चे के माँ बाप की बात नहीं मानते हैं और नशा करते और नशा का शिकार ही बन जाते हैं, वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। मतलब इसीलिए उनके अभिभावकों से और उनके परिवारजनों से ये मैं बार बार गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को सही रास्ता दें, अच्छी शिक्षा दें, पढ़ाई और नशा मुक्ति का ना करें। सर आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे आजकल आप जैसे ग्राम प्रधान हैं, तो यहाँ पर जैसे खेती को लेकर आजकल एक बीमारी सामने आ रही है, जो मतलब जैसे पेड़ पौधों में एक बीमारी लग जाती है। आजकल गेहूं की फसल में बारिश की वजह से इस तरह से हो रहा है। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आप उन्हें थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे? एक हमारे गाँव में क्या जिले से एक टीम बनी हुई है। टीम में इसमें उस पर समूह रहते हैं। समूह में 30-40 लोगों की कमेटी होती है। वो मतलब कृषि विभाग से को अधिकारी लोग आते हैं, समझाते हैं कि कौन सी फसल में क्या दवा का इस्तेमाल किया जाएगा, जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा कर, यूरिया DAP का उपयोग ना करें, ये मध्य हानिकारक है। वो ज़्यादा घर के माध्यम ये देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जैविक गोबर की खाद का इस्तेमाल करें ताकि फसल अच्छी हो, ज़मीन बंजर ना पड़े। वो आते हैं, समझाते, और वहाँ से ब्लॉक से बीज भी मिलता है, दवा मिलती है
वो सब मतलब छिड़काव के यंत्र मिलते हैं, तो आप मतलब किसान बंधु कार्य करते हैं। और इन साल मतलब इन साल के माध्यम से हमारे गांव का उपचार बहुत अच्छा है, अच्छी खेती करने में माहिर रखते हैं और हर चीज़ पैदा करने की क्षमता रखते हैं। सर आपका ग्राम तो हमने भी सर्वे किया, तो हमने भी ये देखा कि और जगहों के मुकाबले आपका ग्राम सभा जो है वो बहुत साफ़ सुथरी और मतलब एक सिस्टम से चल रही है। सर आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे, जैसे आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि क्राइम रेट भी यूपी में बढ़ता ही जा रहा है, तो सर आपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने क्षेत्र में जैसे कुछ जैसे सीसीटीवी वगैरह या कुछ इस तरीके लगा हुआ मेन रोड पे चौराहे पे हमने 2022 में सीसीटीवी कैमरा लगवाया था 2 जगह। एक तो जो गांव से इंटर होता है वहाँ पे लगा हुआ है, और एक गांव के अंदर लगा हुआ है। ये कार्य हमने 22 में करवाया था, और गांव वालों की ही मदद से कुछ मतलब कोई चीज़ अगर लगवा दो तो उसकी सुरक्षा नहीं करते हैं, उसको हानि पहुंचाने की करते हैं। तो मतलब इस समय ये मालूम नहीं कैमरा बंद है कि चालू है, क्योंकि देख रेख नहीं कर जब तक स्वयं समझदार ग्रामवासी मदद नहीं करेंगे तब तक कोई कार्य संभव नहीं हो सकता। जी सर आपने बहुत अच्छी बात बताई। सर आपसे चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने अपने क्षेत्र में जैसे समूह वगैरह के काम होते हैं महिलाओं के लिए, इस तरीके से सर आपने अपने हमारे यहाँ पे समूह हैं 2, एक है खेरापति और एक है महिला समूह। तो महिला समूह का कार्य ये रहता है कि वो मतलब एक 10-10 लोगों की टीम बनती है, 10-10 लोगों की टीम बनती है। फिर उनको टीमों से क्या होता है एकत्र करके उसको मूलधन उनको भरेंगे। दूसरा समूह हमारे यहाँ है खेरापति। खेरापति का मतलब ये है कि हमारे यहाँ खेरापति जो मतलब ग्राम में सामुदायिक शौचालय होता है उसका केयर टेकर होते हैं। उसमें 10 सखियाँ होती हैं, जो 10 सखियाँ सब का एक रजिस्टर मेंटेनर होता है। उस रजिस्टर के मेंटेनेंस के फिर वो समूह के माध्यम से एक ब्लॉक से चेक आती है। वो चेक फिर कागज अपने बैंक में लगाते, समूह के माध्यम से उनका केयर टेकर समूह से पैसा निकलता है। जी सर आपसे चलते चलते एक सवाल और, जैसे आपका कार्यकाल अभी चल रहा है तो आपसे जानना चाहेंगे आपका कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ था और अभी से समाप्त होने में कितना टाइम है? अभी 6-7 महीने बचा हुआ है। और मैं जाते ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी ग्राम पंचायत लहरा विकासखंड कुरारा जनपद हमीरपुर में मैंने कई बार शमशान घाट के लिए मांग किया, पर फिर शासन द्वारा बस यही मतलब है हमको बस आशा जलाते रहे कि हो जाएगा, मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा हमारे ग्रामवासियों को शमशान घाट की सख्त आवश्यकता। नरक है, जाने की जगह नहीं है, जगह गड्ढों भरा पानी भरा है, वहाँ पे निकलने की जगह नहीं है। मैं सर्वप्रथम यही मांग करूँगा मतलब कि हमारे ग्राम में 2 शमशान घाट हैं, एक कब्रिस्तान है, ये तीनों को सही पूर्ण रूप से बनाया जाए। तो सरकार की बहुत हम उसके आभारी हैं, मीडिया चैनल के पत्रकार लोगों के आपसे बार निवेदन करता है। यही मेरी ग्राम सभा की कमी है। जी सर इसी रिगार्डिंग आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई अपनी क्षेत्र की समस्या या कोई अपनी रिक्वेस्ट वगैरह, आपने एक रिक्वेस्ट तो करी थी सर? जी मैं फिर भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेन ग्राम सभा लहरा में हमारे गांव में शमशान घाट यानी मरघट यानी मोक्ष धाम की सख्त आवश्यकता है, और कब्रिस्तान की बाउंड्री। ये तीनों चीज़ें मैं बार यही मांग कर रहा हूँ कि बन जाए। हमारा मतलब ग्राम निधि से इतना सारा पैसा नहीं आता है ताकि हम कार्य को करा सकें। अब ये तो MLC साहब से, यह तो विधायक निधि से, यह तो सांसद निधि से, ये इन्हीं से उम्मीद है कि कुछ मदद में मिल जाए तो हमारी तीनों कार्य हो जाएं। यही मेरा वो है, यही मेरा। मैं पर्सनली डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी जो भी संबंधित विभाग है कि सर ने जो समस्या बताई है, क्योंकि वो एक बुनियादी सुविधा है कह लीजिए या कुछ भी, कब्रिस्तान और शमशान घाट सभी को ज़रूरी है, एक ना एक दिन सभी को ऊपर जाना है। तो मैं पर्सनली डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि सर ने जो समस्या बताई है उसका निस्तारण करने की कोशिश करें। सर का मैं धन्यवाद करूँगी, सर ने अपना कीमती समय हमें दिया, सर इसका बहुत थैंक यू। जानना चाहेंगे, अभी 2 दिन पहले आपके यहाँ ग्राम सभा क्षेत्र में आसपास में जो एक घटना हुई,
जो बहुत मतलब दुखद घटना थी। तो सर आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम तो पहले ये कहेंगे कि जो हमारे ग्रामवासी मोहनलाल पुत्र रामचरण ई रिक्शा से लहरा से खदौरा के रास्ते जो शादी में कर्ज लिया था, अपनी बेटी की शादी में कर्ज लिया, तो कर्ज देने के लिए लहरा से खदौरा जा रहे थे। ऑटो चालक मूलचंद अहरवार महमूद नगर जालौन वहाँ का था। वहाँ से खदौरा के रास्ते से ट्रक ने सीधे सीधे टक्कर मारा और उनकी घटना पे मृत्यु नहीं हुई। उनको एम्बुलेंस के माध्यम से औरई मेडिकल पहुंचाए, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। और मूलचंद अहरवार ई रिक्शा चालक उनकी मृत्यु झांसी मेडिकल कॉलेज में मतलब हुई। दोनों की मिट्टी आई और दोनों की लगी। मैं मतलब शासन प्रशासन से मतलब ये चाहते हैं कि मतलब उसी दुखी परिवार को उचित सहायता राशि दिलाई जाए। जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं पर्सनली जो रिक्वेस्ट की है उनसे पुनः अनुरोध करूंगी कि सर की समस्या का निस्तारण करने की कोशिश करें। और मैं भी ग्रामवासियों से अनुरोध करूंगी कि जैसे प्यार अभी तक आपने सर के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें, क्योंकि सर की सोच अच्छी है। ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपनी ग्राम पंचायत को आगे देखना चाहते हैं। इसलिए मेरा लोगों से पुनः निवेदन कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो एक बार आके सर से ज़रूर मिल सकते हैं। और मैं भी भगवान से यही आशा करूँगी कि इसी तरह इसी परिवार के साथ अपना प्यार बनाए रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी नफीस अंसारी साहब के साथ एक मुलाकात चैनल मानव चेतना न्यूज़। धन्यवाद।